बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का बस यूं ही लिए जाओ सदा नाम खुदा का, जो नाम गम की दवा दुख की शिफा है। अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। बेहद व बे इंतहा हम्दो सना के बाद बेहद व बे इंतहा दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरदार अम्बिया इमामुल अम्बिया इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो ज़ात जिसके बारे में मेरा और मेरे अकाबिरीन का ये अक़ीदा था, ये अक़ीदा है और ये अक़ीदा रहेगा कि रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जल न सीखा, रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जल न सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का शब गम ने ढल न सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी ये फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चल न सीखा। बेहद व बे इंतहा हम्दो सना और बेहद व बे इंतहा दरूद व सलाम के बाद बेहद व बे इंतहा सलाम उन हस्तियों के नाम कि जिनकी हड्डियाँ दीन इस्लाम की बुलंद बाला इमारत के लिए बतौर ईंट के इस्तेमाल हुई हैं और जिनका खून इस बुलंद बाला इमारत के लिए बतौर गारे के इस्तेमाल हुआ है। हज़रात सहाबा इकराम के नाम कि वो हस्तियाँ कि जिनके बारे में मेरा और मेरे अकाबिरीन का और आप तमाम का ये अक़ीदा था, ये अक़ीदा है और ये अक़ीदा रहेगा कि तनवीर इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, तनवीर इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आप तमाम हजरात यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसी गरज से आज तशरीफ़ फरमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यहाँ पर ज़िक्र किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर की यहाँ पर नात पढ़ी जाएगी, हजरात सहाबा इकराम की मनक़बत पढ़ी जाएगी। और जिस वक़्त ये तमाम चीज़ें आप हजरात के सामने होंगी तो यकीनन आप लोगों का ईमान ताज़ा होगा। जिस वक़्त आप लोगों का ईमान ताज़ा हो तो आप लोग तौहीद की गर्मी से माशा अल्लाह और सुबहान अल्लाह कहेंगे, जिसकी वजह से आप तमाम हजरात को नेकियां मिलेंगी और उन नेकियों के बायस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को बख्शेंगे। जिस वक़्त गुनाहों की बख्शिश होगी तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश का फैसला फरमाकर हमारा जो है नामा आमाल वो जन्नतियों के साथ लिख देंगे। इस तरह की महफिलें करने का मकसद यही होता है कि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो, इस्लाम की अज़मत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हज़रात सहाबा इकराम की अज़मत दिलों के अंदर उजागर हो। जिस वक़्त तक हज़रात सहाबा इकराम की रिफ़अत व मंज़िलत हमारे दिलों में नहीं आएगी, ज़ाहिर सी बात है उस वक़्त तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़अत व मंज़िलत हमारे दिल में नहीं आएगी। और जिस वक़्त तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़अत व मंज़िलत हमें समझ नहीं आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकाम और मर्तबा हमें समझ नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। और ये सब कुछ हमें बताने वाली जो हस्तियां हैं वो हज़रात सहाबा इकराम की हस्तियां हैं। और सहाबा इकराम को ये जो मकाम मिला, ये जो मर्तबा मिला, ये किस वजह से मिला? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता किया। मतलब ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम को मकाम दिया, ये मकाम सहाबा इकराम को वहबी है, अताई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से अता किया है। आज अगर कोई मेहनत करे, कोशिश करे, इबादत करे, रियाजत करे, सर बसजूद रहे, रुकू करे, नमाजें पढ़े, तहज्जुद गुजार बने, वो वली तो बन सकता है, कुतुब तो बन सकता है, अब्दाल तो बन सकता है, और लेकिन क़यामत की सुबह तक
कोई सहाबी नहीं बन सकता। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया, इसी तरह सहाबा इकराम के बाद सहाबियत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब उनके बाद कोई और नया सहाबी नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं बन सकता। और ये मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खुद दिया। और देने के बाद जिस वक़्त हज़रात सहाबा इकराम ईमान लेकर आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े ऐलान कर दिया कि अगर ईमान लाना है तो इन जैसा लेकर आओ। यानी इससे ये बात साबित हो गई कि सहाबा इकराम ईमान की कसौटी हैं, मेयार हक हैं कि जब भी कोई ईमान लाएगा तो उसके ईमान को सहाबा इकराम के ईमान पर तोला जाएगा। अगर उसका ईमान उस तरह का हुआ तभी वो उसका ईमान मुअतबर होगा, वगरना नहीं होगा। और सहाबा इकराम वो पाकीज़ा और मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ हैं कि वो मुक़द्दस तरीन नुफूस हैं, वो मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरबियत फरमाई। और ऐसी कामिल अकमल और मुकम्मल तरबियत फरमाई कि जहाँ पर रब्बे दो जहां ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा कहकर पुकारा, तो वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा को आसमान नबुव्वत पर चमकते हुए सितारों से तशबीह देते हुए फरमाया, असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, इनमें से किसी की भी पैरवी कर लोगे तो हिदायत पा जाओगे। ये मकाम, ये मर्तबा उनको किस तरह मिला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम और मर्तबा उन्हें दिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बेहद व बेइंतिहा हम्दो सना परवरदिगार आलम के लिए और बेहद व बेइंतिहा दरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और बेहद व बेइंतिहा कायनात इंसानी की पाकीज़ तरीन हस्तियाँ हज़रात सहाबा इकराम के लिए। तो यही तो इस महफिल के अंदर, इस मजलिस के अंदर यही कुछ बयान किया जाएगा कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द होगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात होगी और हज़रात सहाबा इकराम की मनक़बत होगी। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज़ करते हुए तिलावत कलाम पाक के लिए